क्या आपके मार्क्स बहुत कम हैं और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी लीगल टेक्निक्स बताऊंगा जिनको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपना जो एडमिशन है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड वाली टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं जिसको मैं वीडियो के एंड पे शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म जो है वो कैसे फ़िल करना है और फॉर्म फ़िल करते वक्त आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से या तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है या फिर एडमिन ब्लॉक में दोबारा से आके आपको बार बार वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वीडियो में मैं आपको दो ऐसी लीगल टेक्निक बताऊंगा कि अगर आपका मेरिट लो भी हो रहा है तो उन टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है यूनिवर्सिटी से हवाले से या एजुकेशन न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे pu.edu.pk। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा जो है वो एडमिशन वाले पेज पे ये जो आपके सामने है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप याद रखें जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो कैंडिडेट हैं उनके जो टेस्ट का वेटेज है वो 25% है। ठीक है। अच्छा, जो जिसका फार्मूला ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है वो भी आप चाहें तो वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की जो टेस्ट की वेटेज रखी गई है वो 33% है। तो लिहाजा आप जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो अब जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो वो 33% के हिसाब से करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये आपके सामने देखें फैकल्टी आ रहा है और प्रोग्राम आ रहा है, ये आपने सारा देख लेना है क्योंकि यूनिवर्सिटी मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और सेल्फ सपोर्टिंग में जो है वो एडमिशन ऑफ़र कर रही है। तो ये सारी डिटेल आपने ये आपके सामने भी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आपने ये सारी एक नज़र इनको गौर से देखनी है। ये कहाँ आपके काम आएगी ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखना क्या है कि आपने किस फैकल्टी में जाना है, उस फैकल्टी के किस डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट के किस प्रोग्राम में। या आपने कॉपी पेंसिल लेके आपने नोट कर लेना है क्योंकि कोई एक प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपने अप्लाई करना है। आपने कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम आपने चूज़ किए होते हैं, आपका माइंड होता है। अगर नहीं भी तो आप उस हवाले से अपना माइंडसेट जो है वो करेंगे। कम से कम 3 से 4 डिपार्टमेंट और प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे ताकि आपका अगर एक में मेरिट नहीं आता तो दूसरे में जो है वो आप मेरिट और अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दी हुई हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले जो आपकी एज लिमिट है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ हाँ, ये जो सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून है वहाँ पे आपको एज लिमिट पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, आपको पता है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन हो रहा है वो आपके फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट पे हो रहा है और ये जो आपका एडमिशन है ये आपका प्रोविजनली यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है, लेकिन आपको जैसे ही पार्ट 2 का आपका रिज़ल्ट आएगा आपको पास होने का रिज़ल्ट जो है वो आपको सबमिट कराना है। अगर अल्लाह ना करे आप कोई मिसहैप हो जाता है, पास नहीं होते और आपने यहाँ पे अगर एडमिशन मैच्योर कर लिया है तो वो एडमिशन ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इंजीनियरिंग के कोई भी प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं वहाँ भी एज लिमिट जो है वो 24 है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि या तो आपने ई-कैट जो यूईटी कंडक्ट करती है या पीयूई या पीयूसीएसपी या नस्ट का जो इंजीनियरिंग टेस्ट है इन सब में से कोई एक आपने पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट जो डायरेक्टली 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर से का मतलब क्या है कि ओल्ड एमए एमएससी, मतलब आपने एडीपी किया हुआ है या आपने 14 ईयर्स एजुकेशन पहले से कंप्लीट की हुई है तो आप 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर ओल्ड। और अगर आप रिज़ल्ट वेटिंग में हैं तो प्रोविजनली आप यहाँ पर भी
अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पहली टेक्निक बताने लगा हूं कि आप कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। याद रखें, यूनिवर्सिटी में दो तरह से आप एडमिशन करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक है ओपन मेरिट और दूसरा होता है रिज़र्व सीट। रिज़र्व सीट पे अगर आप कोई थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स जानते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स जानते हैं, या आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सिंगिंग कर लेते हैं, आप जो है नात या जो है उसके साथ तिलावत कुरान मजीद बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें। रिज़र्व सीट में हर डिपार्टमेंट में रिज़र्व सीट होती हैं और उनका कंपटीशन जो है वो बहुत लो होता है। तो सबसे पहले अगर वहाँ पे आपको लगता है कि आपका मेरिट बहुत लो है, तो आप इन सीट्स पे जो हैं, जो रिज़र्व सीट है, वहाँ पे अप्लाई करें। रिज़र्व सीट पे अप्लाई कैसे करना है? आपने एज़ इट इज़ फॉर्म फिल करते जाना है रूटीन में। एंड पे जाके ये जो फॉर्म आपके सामने है, ये ऑप्शन आएगी, यहाँ आप अपनी कैटेगरी रिज़र्व सीट के हवाले से उसको टिक करेंगे। फिर इसके अलावा जो अदर रिज़र्व सीट या कोटा सिस्टम है, उसमें बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के लिए जो है वो एक एक सीट जो है होती है वो रिज़र्व होती है। दूसरी चीज़ जो है वो आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है या परेशानी ये होगी कि आपने एक टेस्ट दिया है यूनिवर्सिटी का, तो वो किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई होगा, इसका लिंक भी मैंने आपको दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं आपने कौन सा टेस्ट दिया है। मतलब याद रखें कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपने ये जो 7 कैटेगरीज़ हैं, कोई भी एक टेस्ट दिया है तो वो तमाम को रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन ये चंद एक डिपार्टमेंट हैं, चंद डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि स्पेसिफ़िक जो टेस्ट हैं सिर्फ वही ऑन करते हैं। ये डिटेल आपके सामने है, कुछ अगर क्लियर नहीं भी है तो ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, किस प्रोग्राम के लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड था और आपने वो टेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आ जाना है जी, आपने एडमिशन का जो लिंक है, तो जैसे ही आप अपना NIC नंबर एंटर करेंगे तो आपको एक अगले पेज पे ले जाएगा, ये इस वाले पेज पे। यहाँ आप दोबारा जो है वो अपना NIC नंबर जो है वो एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपको फिर से अपनी कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ जो मैंने आपसे पहले कहा था स्टार्ट में कि आप अपने फैकल्टी, अपना प्रोग्राम जो है और जो डिपार्टमेंट है वो लाजमी गौर से देख लें, वो यहाँ आके आप काम आएगा। तो आप अंडर ग्रेजुएट को टिक करेंगे तो वो अगले कॉलम में आपको लेके जाएगा, वो पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप वहाँ से डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट खुलेंगे, तो अगर आपने पहले से सॉर्ट आउट किया होगा तो आपके लिए आसानी होगी। वहाँ आप उस डिपार्टमेंट में टिक करेंगे। फिर उसके बाद उस डिपार्टमेंट में जितने भी प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, 5th सेमेस्टर है, 1st सेमेस्टर है, जो भी है वो आपके सामने वो खुलेगा और आप अपना सेमेस्टर जो भी क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन से आपके जो टेस्ट के नंबर है वो ऑलरेडी वो फिच कर लेगा। ये देखें, ये सामने, ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे एक बच्चे का दिखाया भी है, तो ये सामने आपके टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने इम्प्रूवमेंट का टेस्ट दिया हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही आपका दूसरा टेस्ट होगा तो उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। अच्छा, फिर अभी आपका ये एडमिशन मैच्योर नहीं हुआ, फिर ये सबमिट कराने के बाद जैसे मैंने पहले बताया, फिर आप किसी दूसरे प्रोग्राम को सिलेक्ट करें जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस तरह ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फिर आप चालान का प्रिंट लेंगे, चालान सबमिट करेंगे और दोबारा से आके उसको अपडेट करेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने किया हुआ है। अब मैं दूसरी आपको टेक्निक बताने लगा हूँ कि आप अपने एडमिशन कैसे मैच्योर करेंगे। पहली टेक्निक मैंने क्या बताई थी कि आप रिज़र्व कोटा में अप्लाई करेंगे। लीगल टेक्निक क्या है? याद रखें, यूनिवर्सिटी को अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप कहते हैं जो ऑनलाइन फिल करना है ना, आप अपने मार्क्स ज़्यादा एंटर कर देते हैं, तो ये बाद में जब आपका एडमिशन होता है तो एक एक चीज़ आपकी वेरिफिकेशन होती है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को कोई रॉन्ग जो है इन्फॉर्मेशन दी तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही, लेकिन आपके ख़िलाफ़ FIR भी हो सकती है। तो फिर वो लीगल तरीका क्या है? लीगल तरीका मैं आपको बताता हूँ। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम 3 लिस्ट लगाते हैं। अच्छा, अब लिस्ट क्या होती है? सपोज़ अगर एक डिपार्टमेंट में 50 सीट हैं तो पहली लिस्ट में आपके एक जनरल लिस्ट लग जाएगी जिसमें आपको पता है जी आप फ़लाँ नंबर पे फॉल कर रहे हैं। लिस्ट लगेगी जिस पे पहले 50 कैंडिडेट होंगे। अब हर कैंडिडेट ने 3-3 4-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया होता है, तो 50 की लिस्ट लगी, उसमें से 30 का एडमिशन हुआ, बाकी
बाकी 20 ने दूसरे डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस दी। अब 20 सीट अभी भी डिपार्टमेंट के पास हैं, तो सेकंड लिस्ट लग जाती है और सेकंड लिस्ट में अगले 20 स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा। अब अगले 20 में सपोज उसमें से 10 बच्चों ने अपनी फ़ीस सबमिट करवा के जो है वो एडमिशन मैच्योर किया, तो डिपार्टमेंट के पास 10 सीटें अभी भी खाली हैं। अच्छा, अब अगले 10 के लिए थर्ड लिस्ट लगेगी, तो वो अगले 10 लगाएंगे। अब उन 10 में से कभी कोई 3 या 4 या मैक्सिमम 5-6 सीट भी खाली हो जाती हैं। अब डिपार्टमेंट क्या करता है कि उनकी लिस्ट नहीं लगाता, वो सीट खाली रह गई। तो आपने क्या करना है, जिस दिन तीसरी लिस्ट की डेट ख़त्म हुई तो आपने अगले दिन उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है, उस डिपार्टमेंट के एडमिन से जाके मिलना है और आपने उनसे क्या कहना है कि आपने अप्लाई किया था और आप इसमें एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप फिज़िकली अटेंडेंस के लिए आए हैं। किसके लिए? फिज़िकली अटेंडेंस के लिए आए हैं। वो आपसे आप एक एप्लीकेशन लेंगे और आपके साइन करवा के रख लेंगे। वो जो 4-5 सीट हैं जिस पे डिपार्टमेंट में कोई जो आगे लिस्ट नहीं लगाई, उसमें आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ हर साल जिनका मेरिट बहुत लो होता है, लेकिन वो यही टेक्निक यूज़ करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी की सीट जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ये जो 5 अगस्त टिल 11:59 PM एंड द बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस करूँगा।